बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुरम पराचा है और मैं आपके लिए इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर्स का कोर्स लेके आया हूँ नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशंस की जानिब से। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 28 है। उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले 27 लेक्चर सबके सब सुने होंगे। ये शुरू के अंदर आपको मैं थोड़ा सा रिव्यू करता चलूँ। शुरू के जो लेसन्स थे, शुरू के जो लेक्चर्स थे, उसमें बेसिक इंग्लिश पे बात हुई है। हर बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है जो इंग्लिश को समझना सीखना चाहता है। और उसमें मैंने प्रैक्टिकल वेज रखे हुए हैं। सिर्फ नॉलेज नहीं है, सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल मामला है। कौन सा लफ्ज़ कैसे बोलना है, कौन से लफ्ज़ की बातें कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है। मिसाल के तौर पे नो कहना है तो उसको और कहने के कौन-कौन से तरीके हैं। अगर आपने थैंक यू किसी को कहना है तो सिर्फ थैंक यू के अलावा सिर्फ थैंक यू से तो बात नहीं चलेगी। थैंक यू कैसे कहा जा सकता है। और फ्रीलांसिंग के अंदर आपको कम्युनिकेशन के क्या-क्या मसाइल आ सकते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशन में क्लाइंट से कैसे बात करनी है, क्लाइंट से पैसे की बात कैसे करनी है। ये सारी बातें हम लोग पिछले लेक्चर्स में कर चुके हुए हैं। तो अगर आप एक अच्छे फ्रीलांसर हैं या इवन फ्रीलांसर नहीं भी हैं, कोई भी प्रोफ़ेशन को आपने अडॉप्ट किया हुआ है, उसमें अच्छी कम्युनिकेशन कैसे करनी है, वो सारी बातें पिछले लेक्चर्स में मौजूद हैं। शुरू के लेक्चर्स में बेसिक इंग्लिश कवर की गई है और बाद के लेक्चर्स में अच्छी कम्युनिकेशन कैसे करनी है, उसको कवर किया गया है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है। आज के लेसन क्या हैं जी हमारे? देखते हैं जी। एवरीडे वोकैब्युलरी विद करेक्ट प्रोनंसिएशन फॉर गुड कम्युनिकेशन। एवरीडे वोकैब्युलरी 2 चीज़ें मिल रही हैं, गौर कीजिएगा। एवरीडे वोकैब्युलरी ये देखिएगा ज़रा। एवरीडे वोकैब्युलरी सिर्फ़ आपको वोकैब्युलरी नहीं मिल रही, बल्कि करेक्ट प्रोनंसिएशन वोकैब्युलरी भी बताई जाएगी, ये लफ्ज़ होते हैं और उनका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ भी आपको बताया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है, मिस मत कीजिएगा। हर रोज़मर्रा के जो अल्फ़ाज़ हैं, बेशुमार लोग गलत बोल रहे होते हैं और जब क्लाइंट के सामने आप गलत बात करेंगे, मतलब यहाँ पे अगर कोई पढ़ा-लिखा बंदा सामने बैठा हो, वो इतना फ़ील कर रहा होता है कि यार ये देखो कैसे बोल रहा है। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है फ़ार, दिस इज़ फ़ॉर यू। अब ये फ़ार तो नहीं होता ना यार। अक्लमंदी का मुज़ाहरा करते हुए क्या बोलना चाहिए? फ़ॉर, फ़ॉर। आई वाज़ रेडी, आई वाज़ हैप्पी। नहीं यार, वाज़ तो कोई लफ्ज़ नहीं है ना। इस हवाले से वाज़ और चीज़ें होती हैं। आई वाज़ हैप्पी, आई वाज़ हैप्पी। तो ये कुछ बातें यहाँ के लोग आपसे जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन या इस तरह के अल्फ़ाज़ को सुन के बुरा मनाएँगे, अच्छा फ़ील नहीं करेंगे। तो जो क्लाइंट बाहर के दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है, उससे कैसे आपके मामलात चलेंगे? लिहाज़ा वोकैब्युलरी के साथ-साथ करेक्ट प्रोनंसिएशन भी होना चाहिए, तलफ़्फ़ुज़ भी होना चाहिए, ताकि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो। एवरीडे वोकैब्युलरी विद करेक्ट प्रोनंसिएशन फॉर गुड कम्युनिकेशन। डेज़ ऑफ द वीक जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात। बार-बार ये लफ्ज़ सामने आते हैं। कुछ लफ्ज़ तो ठीक है, हम ठीक बोल रहे होते हैं, लेकिन कुछ लफ्ज़ ऐसे गलत बोल रहे होते हैं, ऐसे गलत बोल रहे होते हैं कि बस कान को हाथ लगाने का दिल करता है। मैं वजह बताता हूँ, वो क्यों कान को हाथ लगाने का दिल पड़ता है। आगे लफ्ज़ आएगा तो बताऊँगा। मंडे, पीर, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, डे डे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे नहीं, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे नहीं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये वो लफ्ज़ आ गया जी, सैटरडे। सैटरडे नहीं बोलना जनाब, सैटरडे कोई लफ्ज़ नहीं होता। बिल्कुल गलत तलफ़्फ़ुज़ है सैटरडे। और जितने भी लफ्ज़ आप इस वक़्त जितने भी लोग मेरी इस वक़्त बात सुन रहे हैं, अगर आप सैटरडे कहते हैं, तो आपके लिए स्पेशली मैं बात करने जा रहा हूँ कि मैं नहीं मानता कि आपने सैटरडे का लफ्ज़ ना सुना हो। मैं बिल्कुल नहीं मानता। आजकल की कम्युनिकेशन की दुनिया में, फ़ेसबुक की दुनिया में, इंस्टाग्राम की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में सैटरडे ही बोला जाता है। सैटरडे ही बोला जाता है, लेकिन आप लोग पिक क्यों नहीं करते उसको? आपने बस सैटरडे बोलना शुरू किया हुआ है कब का? सैटरडे। मैं नहीं मानता कि आपने सैटरडे का लफ्ज़ नहीं सुना हुआ। मेरी ये मेरे कॉमन सेंस में ये बात नहीं आ रही। सैटरडे का लफ्ज़ आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन आपका सायरन क्यों नहीं बजा? आपके अंदर से वो सिग्नल क्यों नहीं मिला कि यार कुछ गड़बड़ है? अब देखिए, आज भी मैं बात कर रहा हूँ, आज तो मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, अब तो आप इंशाल्लाह सीखेंगे ही। लेकिन उससे पहले भी यकीनन आपके समातों से, आपके कानों से ये लफ्ज़ गुज़रा होगा सैटरडे। आपने नहीं बोला, आपने नहीं उसको पिक किया, किसकी गलती है? बहरहाल अंग्रेज़ी में कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। ताख़ीर से पहुँचना
ना पहुंचने से बेहतर है, तो अभी सीख लें। सैटरडे, 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 संडे, सैटरडे। मंथ्स ऑफ द ईयर, महीनों के नाम आ गए जी। ये कॉमन लफ्ज है ना, हर दिन में तकरीबन एक एक दो दो दफा तो बोलते ही हैं हम। जनवरी, जनवरी नहीं, जनवरी, जनवरी, जनवरी नहीं, जनवरी, 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 फेब्रुअरी, 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 मार्च, मार्च। ब्रिटिश इंग्लिश में आर की आवाज नहीं आएगी, मार्च, मार्च। लेकिन अमेरिकन में आएगी मार्च, आर की आवाज जरा आएगी इसके अंदर, मार्च। ब्रिटिश इंग्लिश में मार्च और अमेरिकन में मार्च। अप्रैल, ये बहुत ज़्यादा लफ्ज़ मिस यूज़ होता है जी, अप्रैल। अच्छा, कुछ लोग सीख लें जी, वो अप्रैल बोलते हैं, अप्रैल नहीं बोलना जी, किसी ने कहा था जी, सुन लिया कहीं से, अप्रैल बोलना है, वो अप्रैल नहीं बोलेंगे, अप्रैल, अप्रैल, इट्स नॉट अप्रैल भाई, खुदा के वास्ते, इट्स नॉट अप्रैल। अगर आप में से कोई भी अप्रैल बोलता तो बड़ी मेहरबानी आपकी, रिक्वेस्ट है, अप्रैल लफ्ज़ नहीं होता, अप्रैल होता है। उर्दू में अप्रैल, इंग्लिश में अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल। दुरुस्त बोलिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। बहुत नोट की जाती हैं ये बातें, बहुत ज़्यादा नोट की जाती हैं। मई, उर्दू में मई, इंग्लिश में मे आई कम इन वाला में। जून, जून, जुलाई, जुलाई नहीं, जुलाई छोटी है, नहीं, जुलाई, जुलाई, नोट कीजिए, इसीलिए मैं ये लेके आया हूँ स्पेशली। जुलाई, अगस्त, ट, ट, टे की आवाज है, अगस्त, अगस्त नहीं, उर्दू में अगस्त कहते हैं ना, इंग्लिश में इट्स अगस्त, ट, अगस्त। सितंबर, सितंबर, सितंबर। अक्टूबर, 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 अक्टूबर। नवंबर, नवंबर, नवंबर। दिसंबर, दिसंबर। जरा सी भी कंफ्यूजन हो फौरन इतला कीजिए नीचे कमेंट्स के अंदर, और वील बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ज़रूर, लेकिन ये बात सीख लें, नहीं क्लियर हो रहा, नहीं ज़हन-नशीन हो रहा, दोबारा देख लें, फिर दोबारा देख लें। आपके 10 मिनट लगाए हुए सिर्फ़ इतनी सी चीज़ पे, ये महीनों के नाम और दिनों के नाम 10 मिनट लगा के अगर आप इसको सीख लेते ना, तो आपकी सारी ज़िंदगी सुकून में गुज़र जाएगी। वरना लोगों ने क्या कहना, लो इसको सैटरडे नहीं बोलना आता, लो इसको अप्रैल नहीं बोलना आता, इसने हमारा काम क्या करना है, इसकी अपनी कम्युनिकेशन तो है नहीं। मेहरबानी कर लें अपने आप पे थोड़ी-सी, अगर आप इनको दूसरे तरीके से बोलते हैं, तो उस तरीके से बोलें जैसे आज आप सुन रहे हैं, आपके लिए बेहतर है। कलर्स आ जाते हैं जी, ब्लैक ठीक है, सही बोलते हैं हम। ब्राउन, ब्राउन नहीं, ब्राउन, ब्राउन कलर के जूते लाना, ब्राउन कलर के शूज़ लाना, नो भाई, नहीं भाई, नहीं, नहीं, नहीं। ब्राउन, ब्राउन, मिस्टर ब्राउन होते थे, अगर आपको याद हो किसी को, आप में से कोई देख रहा हो उसको, टीवी प्रोग्राम माइंड योर लैंग्वेज का इसी ज़माने में हुआ करता था। उसमें मिस्टर ब्राउन हुआ करते थे, ब्राउन, नॉट ब्राउन, मिस्टर ब्राउन नाम था उसका। तो ब्राउन कलर होता जी। ग्रीन, ग्रीन ठीक है, ये हम सही बोलते हैं। पिंक, रेड, येलो, येलो। ब्लू, बिल्लू नहीं, ब्लू, ब्लू, ब्लू। बिल्लू कहना, भाई नीला कह लो, अगर नहीं ना ब्लू बोला जा रहा तो नीला कह लो सिंपली, अगर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हो। बिल्लू कलर का जूता लाना, बिल्लू कलर के कपड़े लाना, बिल्लू नहीं यार, ब्लू कलर का खैर कौन सा जूता होता है, लेकिन ड्रेस में तो नीला रंग यूज़ कर सकते हैं, आपस में जो बोल रहे हो। नीले रंग का कपड़ा दिखाइएगा, लेकिन अगर आपने इंग्लिश में बोला है तो ब्लू, ब्लू, ब्लू। मेहरबानी कर लें, इनको सही बोल लिया करें। ग्रे, ग्रे, ऑरेंज, ऑरेंज। पर्पल, पर्पल, पर्पल नहीं, पर्पल, पर्पल। वाइट, वाइट, वाइट। एनिमल्स की तरफ आ जाएं जी। डॉल्फिन, डॉल्फन नहीं, डॉल्फिन, डॉल्फिन। फॉक्स, फॉक्स, लोमड़ी। फॉक्स नहीं कहना, फॉक्स, फॉक्स नहीं कोई लफ्ज होता, फॉक्स,
फॉक्स, फॉक्स। गोट, बकरी, गोट। हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस, दराई घोड़ा। पांडा, ब्रिटिश इंग्लिश में पांडा और अमेरिकन इंग्लिश में पैंडा। स्कॉर्पियन, बिच्छू। टर्टल, कछुआ। टर्टल, टर्टल, ठीक है। एंट, जी, ये वो लफ्ज आ गया जिसमें बहुत तवज्जो की जरूरत है। चूंटी, आंट कह रहे होते हैं, आंट खाला जी को कहते हैं, आंट कहते हैं खाला जी को। और हम कहते हैं वो देखो दीवार पे आंट जा रही है, यानी खाला को हमने दीवार पे बुझा दी है। तो बुरी बात है ना, खाला जी को दीवार पे नहीं कुर्सी पे बैठाते हैं। तो लिहाजा आंट नहीं बोलना, इट्स एंट, चूंटी, एंट, एंट। आंट मीन्स खाला, मासी। एंट मीन्स चूंटी। आंट नहीं बोलना इसको यार, मासी। चूंटी को मासी तो ना बनाया ना, बुरी बात है यार। चिंपैंजी, बनमानस। एलिफेंट, एलिफेंट। फ्रॉग, फ्रॉग, फ्राग। बिल्कुल नहीं। फ्रॉग, फ्रॉग। हॉर्स, हार्स। नहीं यार, नहीं नहीं। मैं बोलते हुए मुझे अजीब सी हंसी आ रही है, तो अगले को जब आप गलत बोलेंगे और वो सुन रहा होगा तो उसको कितनी हंसी आएगी यार। हॉर्स, हार्स। नो 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 नो। हॉर्स। लायन। कुछ कुछ मदर्स, माजर के साथ मुझे दिन में कुछ लोग आ गए। कुछ मदर्स, बेटा वो देखो, चिड़ियाघर जाए बच्चों को लेके जाते, बेटा वो देखो लॉयन। इट्स नॉट लॉयन यार, सीधी तरह कह दो शेर। बेटा वो देखो शेर, नहीं जी हमने अंग्रेजी मारनी है। वो देखो लॉयन, इट्स नॉट लॉयन, इट्स लायन। शेर, लायन। बेटा वो देखो लॉयन। यार नहीं, लायन लफ्ज है, लॉयन नहीं है यार। स्क्विरल, गुलहरी, स्क्विरल, स्क्विरल। आज मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ आपके साथ ये सारी बातें करते हुए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को सुना हुआ है, बहुत सारे लोग अच्छी इंग्लिश समझते हैं कि बड़ी अच्छी इंग्लिश उनको आती है, लेकिन जब वो इस तरह के लफ्ज बोलते हैं, हार्स, लॉयन, तो हादसा तो फिर आना ही है ना। तो कल को मैं नहीं चाहता कि आपकी ऐसी इंग्लिश सुन के कोई हंस पड़े, आपका मजाक उड़ाए। लिहाजा आपकी बड़ी मेहरबानी, ये लफ्ज सीख लें। आगे चलते हैं। काओ, ओहो। बहुत सारे लोग हैं को, आई सॉ, आई सा, को। ओ को नहीं है भाई, काओ। आई सॉ अ काओ, काओ। गाय, काओ। डॉग, डाग नहीं यार, डाग कोई लफ्ज नहीं होता, डाग। नहीं यार, डॉग। मुझे आज अजीब सा तलफ़्फ़ुज़ में आपको समझाते हुए जब मैं बोलूँ तो मुझे इतनी हंसी आ रही है। तो जब आपके मुंह से कोई गलत सुनेगा तो वो तो हंसेगा भी, और आपका इमेज भी अपने नज़रों में अजीब सा बिठा लेगा। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ, ये ज़रा लफ्ज़ हो जाए, एनिमल्स हो जाए। जिराफ, जिराफ, ज़राफ़ा। कैंगरू, किंगरू नहीं बोलना भाई, उर्दू में देखें ज़रा तो ये पढ़ा जाता है किंगरू, नहीं भाई, नहीं नहीं, किंगरू नहीं है लफ्ज़, कैंगरू है, कैंगरू। आउल, आउल को लोगों को देखा उल्लू बोल रहे होते हैं, उल्लू नहीं भाई, उल्लू नहीं। आउल। डोंकी, डंकी नहीं बोलना, गधा, डोंकी। और अगला लफ्ज मोंकी नहीं है, बेटा वो देखो मोंकी, बेटा वो देखो मोंकी, चिड़ियाघर में पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए, बेटा वो देखो मोंकी, बेटा वो देखो मोंकी। और नहीं यार, मोंकी नहीं है, इट्स मंकी, मंकी। बंदर, बांदर है। सीधे ने कहते यार वो एक बांदर, नहीं यार, इंग्लिश में बोलें तो फिर मंकी बोलें, मोंकी मत बोलें। अच्छा, उसी को जब वो गधे की तरफ ले जाते हैं तो वो डंकी बोलते हैं, नहीं भाई, वो डोंकी है और ये मंकी है, फर्क समझे। डोंकी, डोंकी और मंकी। शार्क, शारक नहीं, शारक। स्नेक, स्नेक। जीब्रा और जैब्रा, अमेरिकन इंग्लिश वाले जो हैं वो जीब्रा बोल देते हैं, ब्रिटिश वाले जैब्रा हैं। वुल्फ, 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 भेड़िया, वुल्फ। फैमिली मेंबर्स, अच्छा बात आगे मैं कहा था, एक बात करते हैं। मेरे एक कज़न हैं शुएब, अगर शुएब सुन रहे हो तो, उन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया, काफ़ी पुरानी बात है, बीकॉम के लिए एक कॉलेज में एडमिशन लिया शुएब ने। तो शुएब से मेरी बातचीत हो रही, तो मैंने
उसको कहा कि जनाब आप फ़लाँ टीचर को जानते हैं? उस कॉलेज में मेरे एक जानने वाले टीचर पढ़ाते थे। तो मैं बड़ी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि मुझे कहानी सुनाने का इतना शौक नहीं है, इसके पीछे कोई सबक है, ज़रा सुनिएगा। शुएब की बात काफ़ी साल हो गए इस बात को, अब वो माशाल्लाह काफ़ी उम्र हो गई है शुएब की भी। लेकिन जब उसने बीकॉम में एडमिशन लिया, मैं तब की बात कर रहा हूँ, और शुएब को शायद ये बात भूल भी गई हो। लेकिन जनाब क्या हुआ कि मैंने कहा जी आपने अच्छा उस कॉलेज में एडमिशन लिया है, ठीक है। उस कॉलेज में तो मेरे एक बड़े अच्छे कलीग दोस्त हैं, वो भी पढ़ाते हैं। तो जब मैंने उनका नाम लिया, अच्छा वो दोस्त कौन है मेरे? उनका थोड़ा-सा तजुर्बा बताऊँ आपको कि इकोनॉमिक्स में उनका सबसे बड़ा नाम, जो मुझे पता था ना, जितने भी इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले लोग हैं, एक कॉमर्स की फ़ील्ड थी ना, तो इकोनॉमिक्स में सबसे बड़े नामों में से जो पहले दूसरे नंबर में नाम आता था ना, वो उनका नाम, वो उनका उनका मतलब ये स्टेटस था अपने सब्जेक्ट में, गुरु थे अपने सब्जेक्ट के। तो मैं बड़ा खुश कि यार फलाँ-फलाँ दोस्त है ना, उनसे पढ़ते हो ना, तो वो मेरे दोस्त हैं। मैं बड़ा अपना मतलब फ़ख्र करके बता रहा हूँ। तो वो आगे से क्या कहता है, "अच्छा, वो आगे दोस्त हैं, आप ही होंगे?" क्यों जी? वो कॉमर्स कहते हैं। लो जी, कहाँ गया उन साहब का तजुर्बा, कहाँ गया उन साहब का एक्सपीरियंस, कहाँ गया उन साहब की टीचिंग, सारी की सारी उनके एक स्टूडेंट की नज़र में उसकी क्या अहमियत रह गई, कॉमर्स कहते हैं। लफ्ज़ कॉमर्स है, कॉमर्स, कॉमर्स। और जब कॉमर्स बोलेगा तो वो सारी चीज़ें गईं एक तरफ खड्डे में, और स्टूडेंट के ज़हन में क्या जी, मुझे तो पहले ही पता था, वो नहीं ऐसे ही हैं, वो कॉमर्स कहते हैं। तजुर्बा एक तरफ, एक्सपीरियंस, ऑब्ज़र्वेशन, मुशाहिदा, टीचिंग, पढ़ाई, सारी एक तरफ गईं, और उनके स्टूडेंट के नज़र में उनका इमेज क्या बना? कॉमर्स कहते हैं। एक लफ्ज़ उन टीचर ने गलत बोला और उनका इमेज ये गया। तो आप बोलेंगे, तो क्या आपका इमेज ये जाएगा? कभी भी नहीं। ध्यान रखिए, इस शुएब की जो मैंने मिसाल दी है, वो मुझे अक्सर याद रहती है, मैं अक्सर बात करता हूँ क्लास के अंदर भी, ज़हन में रखिएगा। फादर, मदर, सन, डॉटर, डाटर डा डा डाटर नहीं भाई, डॉटर। मैं ज़रा एग्ज़ैगरेट करके बोल रहा हूँ, उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग हँस भी पड़ें कि यार ये कैसे बोल रहे हैं, लेकिन मैंने एग्ज़ैगरेट करना है, ज़रा बढ़ा के बोलना है, ताकि आपकी तलफ़्फ़ुज़ जो है, दरअसल तलफ़्फ़ुज़ आपकी यहाँ पे फिट हो जाए। तो अगर आप हँस रहे हैं, तो फिर ये लेक्चर भी ऐसे ही गुज़र जाएगा, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं, तो आपकी लाइफ़ चेंज हो सकती है। डाटर बोलने वाले अब डॉटर पे आ जाएँ तो कितनी अच्छी बात है। अगर मेरा मुँह थोड़ा-सा एग्ज़ैगरेट करने से अ, आपको फ़ायदा हो रहा है, सीखने वालों को फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। लिहाज़ा डॉटर, डॉटर, ब्रदर, ब्रदर, सिस्टर, अच्छा मैंने ये भी सुना सिस्टरां, मैं गया ते सिस्टरां नू नाल लैके गया। सिस्टरां लफ्ज़ नहीं होता भाई, इंग्लिश का लफ्ज़ है, उसको आपने पंजाबी तरीके से उसकी जमा बना ली है, सिस्टरां। अंकल, आंट, ये है वो आंट, मासी, और हम चूंटी को आंट कह रहे होते हैं, चूंटी को मासी बना लेते हैं। गधे को बाप बनाने वाली बात सुनी थी, मुहावरा सुना था, चूंटी को मासी बनाने वाला मुहावरा नहीं सुना हुआ। तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। वो एंट है, चूंटी एंट है, और खाला आंट है। नेफ्यू, नेफ्यू भतीजा, नेफ्यू, भतीजी नीस, नीस, कज़न, कज़न, चचाज़ाद, तायाज़ाद, मामूज़ाद, खालाज़ाद, कज़न, ग्रैंडफ़ादर, नाना या दादा, ग्रैंडमदर, नानी या दादी, ग्रैंडसन, नवासा या पोता, ग्रैंडडॉटर, डॉटर, नवासी या पोती। कुछ इंपॉर्टेंट मुल्कों के नाम हैं जी, ज़रा देखिएगा। चाइना, चीन उर्दू में कहते हैं, अरबी में कहते हैं चीन। चाइना, इंडोनेशिया, 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 बांग्लादेश, बांग्लादेश, वो उर्दू में कहते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश, जापान, अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में जापान, जापान, अमेरिकन इंग्लिश में जापान, वियतनाम, वियतनाम नहीं, वियतनाम, वियतनाम, इथियोपिया, इथियोपिया, थाईलैंड, मुल्कों के नाम हैं। ये अक्सर चूँकि आप अक्सर ही आपके सामने आते रहेंगे कम्युनिकेशन में, क्योंकि आपने फ़ॉरेनर से बात करनी होती है।
तो ये बातें सारी आपको आनी चाहिए, ये इनको सही तलफ़ुज़ आपको आना चाहिए। आप थाईलैंड बोले तो अगला तो कहेगा पता नहीं केड़ा लैंड बोल रहे हो। इट्स थाईलैंड, थाईलैंड, ब्राज़ील, ब्राज़ील, रशिया, इट्स नॉट रशिया, रशिया नहीं कहना भाई, इट्स रशिया, रशिया। जर्मनी, मुल्क का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया जी, जर्मनी। मेरा भाई जर्मन गया हुआ है, और भाई जर्मन वहाँ की लैंग्वेज को कहते हैं, वहाँ की ज़ुबान का नाम जर्मन है, वहाँ के रहने वाले को जर्मन कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी, जर्मनी में रहने वाला जर्मन। और आपने मुल्क का नाम, जर्मनी का नाम आपने, और मेरा भाई जर्मन गया हुआ है, मैं अगले हफ्ते जर्मन जा रहा हूँ, आप जर्मन नहीं जा रहे, आप जर्मनी जा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, ऐसी बातों का ध्यान रखा करें, नहीं तो आपका इमेज भी ऐसे ही बनेगा जैसे अभी मैंने आपको कामरस वाली बात बताई। ज़रा ध्यान में रखिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ जी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात, तुर्किया, तुर्किया 2022 ऑफ़िशियली इसका नाम तुर्किया बना, वरना टर्की आपको पता है, तुर्की उर्दू में तुर्की कहते थे हम लोग और इंग्लिश में टर्की, टर्की, लेकिन अब इसका ऑफ़िशियल नाम तुर्किया, तुर्किया है, तुर्किया। और वो माइंड करते हैं अगर आप किसी तुर्क से बात करें और उनका नाम उसको कहें तुर्की या टर्की, तो वो माइंड करेगा। इंटरनेट पे यूट्यूब जो है उस पे वीडियोज़ हैं, वो माइंड कर जाते हैं। अगर आप सही तलफ़्फ़ुज़ उनके नाम का नहीं ले रहे, मुल्क का नाम नहीं सही बोल रहे हैं, तुर्किया नहीं बोल रहे, तो वो कहते हैं जनाब तुर्किया है, टर्की नहीं है। तो तुर्किया, तुर्किया नया नाम 2020 से जिसको हम सारी ज़िंदगी टर्की, टर्की बोलते हैं, ये उर्दू में तुर्की बोलते हैं, इट्स नाउ व्हाट? तुर्किया, तुर्किया। कांगो एक मुल्क का नाम है, इटली, इटाली नहीं, इटली, इटली। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाइजीरिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, फिलीपींस, इजिप्ट, इजिप्ट, इजिप्ट नहीं भाई, बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं। मैं जब कह रहा हूँ ना बहुत सारे लोग उसको गलत बोलते हैं, तो मेरे ज़हन में बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि मुझसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं, चाहे आप इसको मुझसे डायरेक्ट मेरे मुँह से सुन रहे हैं या स्क्रीन के ज़रिए सुन रहे हैं, तो वो कम से कम सही बोलें। फ्रांस, ब्रिटिश इंग्लिश में, फ्रांस, अमेरिकन इंग्लिश में। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, कोरिया, उर्दू, अरबी चलो ठीक है। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। मौसम कैसा है जी? क्लियर, क्लियर नहीं कहना, क्लियर, 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 पता नहीं क्या-क्या लफ्ज़ होते हैं। क्लियर, 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 कूल, ह्यूमिड, हब्स वाला, हब्स, बारिशों के दिनों में कितना हब्स होता है? हब्स, ह्यूमिड, humid नहीं, humid, नो, इट्स ह्यूमिड। तूफान हो, स्टॉर्मी, स्टॉर्मी, तेज हवा, विंडी, बादल हों, अब्बर आलूद, क्लाउडी, क्लाउडी, फॉगी, धुंध, रेनी, सनी, ठंड हो तो कोल्ड, गर्मी हो तो हॉट, स्नोई, बर्फबारी हो तो स्नोई, गर्म मौसम हो तो वार्म। जी, कुछ लोगों का मिजाज, कुछ लोगों के लिए एडजेक्टिव्स यहाँ पे आ गए जी। एंग्री, गुस्सा, एंग्री, एंग्री बर्ड्स गेम अगर आपने खेली हुई है तो। केयरफुल, मोहतात, केयरफुल, स्पेलिंग भी देखिए केयरफुल की तरह। केयरफुल की स्पेलिंग देखिए, सिंगल एल आ रहा है। ये रूल पहले किसी लेक्चर में बात मैं आपसे कर चुका हूँ स्पेलिंग्स वाले में। क्या भला? सुनिएगा, जितने भी लफ्ज़ों के साथ एल आता है, जैसे ये केयरफुल है, ड्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, केयरफुल, हेल्पफुल, जितने भी लफ्ज़ों के साथ फुल आता है, उसके स्पेलिंग में सिंगल एल आएगा, डबल एल नहीं आएगा। हाँ, केयरफुली, ब्यूटीफुली ठीक है, डबल एल आएगा। लेकिन जब आप केयरफुल, ब्यूटीफुल, हेल्पफुल बोलते हैं तो एल सिंगल होगा। ये हमारी बड़ी तफ़सील से पहले बात हो चुकी है, लेकिन अब चूँकि दोबारा ये आ गया, तो मैंने कहा ये रिवाइज़ करवा दूँ आपको। बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। क्रेज़ी, जज़्बाती, दैट्स क्रेज़ी। एक्साइटिंग, पुरजोश, हैप्पी, ओल्ड, रिच, रिच, अगली, ये बदसूरत, अगली, ये वो लफ्ज़ नहीं है उर्दू का, अगली। ब्यूटीफुल, देखा सिंगल एल आया हुआ?
ब्यूटीफुल खूबसूरत, केयरलेस लापरवाह, केयरलेस, क्यूट क्यूट कूट नहीं बोलना, क्यूट कितना क्यूट बच्चा है, क्यूट पुरकशिश। अक्सर क्यूट बच्चे यहाँ पे फिर रहे होते हैं जी, आपने भी देखा होगा दाएं बाएं, क्यूट लोग होते हैं। फेमस मशहूर मशहूर, इंटरेस्टिंग दिलचस्प, पुअर पुअर गरीब, सैड गमगीन, अनलकी लुकी नहीं अनलकी, ब्रेव बहादुर, क्लेवर क्लेवर चालाक, डेंजरस खतरनाक, फ्रेंडली दोस्ताना, फ्रेंडली, लकी, पॉपुलर पॉपुलर नहीं पॉपुलर, थिन थिन, यंग। ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। गो कि हमारी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन के पहले भी एक लेक्चर चल चुका है, लेकिन बड़ी तफसील से आज जो लफ्ज़ बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे सामने ही लफ्ज़ आते हैं, मैं स्पेशली उन लफ्ज़ों को लेके आया हूँ एवरीडे वोकैब्युलरी के तौर पे। उम्मीद करता हूँ आपने सीखा होगा। नहीं सीखा, एक सेशन और चलाएँ, एक दफ़ा और सुनें। थोड़ा-सा टाइम लगाया हुआ आपकी सारी कम्युनिकेशन को बेहतर कर देगा। ये लफ्ज़ बार-बार इस्तेमाल होते हैं, बार-बार लोग इनको बोलते हैं, बार-बार सुनते हैं, तो अगर आप गलत बोलेंगे तो फिर वही होगा कामरस, आपका इमेज किधर चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।